हरिओम। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 21 सूत्र के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए किसके लिए बताया गया 20 सूत्र, किसके लिए बताया गया है? नाड़ियों की निर्मलता के लिए। 21 सूत्र की किसके लिए बताया गया है? मेद सलेस्म आदि कहा पूर्वा षटकर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचितानि दोषना संभवतानि। यानी कि जिसके शरीर के अंदर मेद और क्या बढ़ा हुआ है, श्लेष्म आदि। श्लेष्म होती है कफ, मेद होता मोटापा आपका अधिक बढ़ा हुआ है, जिसके लिए अधिक हो उससे पहले सुशोधन 6 प्रकार की 6 क्रियाओं करनी चाहिए। ये किसके लिए बताया गया है? सबसे पहले ये जरूरी है। आप अब कई लोग है ना देखा देखी अभ्यास करते हैं, लेकिन हकीकत में ये जो प्रक्रिया है किसके लिए बताई गई है? अब जिसमें स्थूलता अधिक है, मोटापा अधिक है, कफ अधिक है, श्लेष्म अधिक है, उसे सबसे पहले 6 क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। किंतु जिसमें त्रिदोष यानी वात पित्त कफ की समानता है, मान के चलिए किसी का शरीर ऐसा है जिसमें ना अधिक है ना कम है, ना तो कफ अधिक है ना कम है, ना वात अधिक है ना कम है, ना पित्त अधिक है ना कम है, तो उसके लिए की समानता हो, उन्हें इन क्रियाओं का अभ्यास करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा इसमें हठयोपदीप का में कहा गया है। हमने पढ़ा था धोती वस्ती नेति नेति त्राटकम नोले चकापाल भाती तानि षटकर्माणि। ठीक है, तो ये जो कर्म है इनका, वो कर्म आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, कर्म षष्ठकमदि गोप्यम घटस्य सुखोदनम कारणम कारकम विचित्र गुण संधीत पूज्यते योगी पुनरुक्तात्मा। मतलब कि अगर आपने जो आपको अभी जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, आपको ये क्रियाओं के बारे में आपको पता है, अगर आपने इसको संग्रह करके नहीं रखा, अगर आपने इसको अपने आप में सीमित करके नहीं रखा, आपने लोगों को दिखावा करने में या उसको डेमो प्रदर्शन करने में, तो ये क्या जो शक्तियां आपको मिली है वो क्या कम होती शुरू हो जाएगी। शरीर को शुद्ध करने वाली या आश्चर्यजनक फल देने वाली ये 6 क्रियाओं को अपने रखनी चाहिए। इसलिए योगी राज द्वारा इन्हें बहुत ही महत्व दिया गया है। ये जरूरी चीज है ऊपर, यानी कि ये कौन सा श्लोक है आपके 22 श्लोक में क्या कहा गया है? गज करनी, ठीक है, का अलग समावेश नहीं किया गया, क्योंकि गज करनी भी एक प्रकार की धोती है। ठीक है, गज धोती करने और क्या आता है सर? मुंह में पानी पानी भरकर उसको बाहर छोड़ना। ठीक है, मतलब कि सूंड, हाथी क्या करता है, पहले पानी भरता है सूंड में, फिर वो अपने आप को ऊपर उछालता है, गज करने की क्रिया। ठीक है, धोती की तरह ही होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज होती है, किस प्रकार से काम करती है, जिसमें जलनीति भी इसमें, सॉरी जलनीति क्या, संघ प्रसारण के अंदर भी इसको गज करने भी कहा जाता है। तत्रह धोती, त्रय धोती। ठीक है, धोती के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चतुर अंगुला विस्तारम हस्त पंचदस्तायतम, ये याद रखना। गुरु प्रतिष्ठा गुरु प्रतिष्ठा तथा वस्त्र सने ग्रस्त दे, यानी कि किस तरह वस्त्रों को लेना है, सने सने। पुनः प्रत्याहार चतुस्थिति धोती क्रम तत्तः, यानी कि 4 अंगुल उसका विस्तार होना चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, 15 हस्त 15 दशम दस्तायतें, हाँ यानी 15 हाथ वो लंबी होनी चाहिए। क्या बताया गया? हठ योग प्रदीपिका में ये पूछा जा सकता है थ्योरी एग्जाम के अंदर, सॉरी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी। आपका जो धोती है वो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार से उसका विस्तार बताइए, किस प्रकार से उसका आकार होता है। 4 अंगुल उसका चौड़ा होगा, वो 15 हाथ लंबी होगी, और क्या कहा गया है, और जल से वो भीगा होगा। गुरु के निर्देश के अनुसार उसको धीरे धीरे निगलना होगा, फिर पुनः धीरे धीरे बाहर उसको निकालना होगा। ठीक है, धोती क्रिया के बारे में बताया गया। खास श्वास प्लिह कुष्ठ कफ रोगाश विशंति धोती क्रम प्रभावने प्रियवंते न संयम। इसका लाभ बताया गया किसके लिए होती है? कफ से संबंधित। कहा श्वास प्लिहा, श्वासों से संबंधित
अब आपको पता होना चाहिए कफ से कितने रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इसमें बताए गए हैं बिसंती। बिसंती का अर्थ है 20 प्रकार के रोग। कौन से रोग? श्वास कास कफिया कफ रोग से, कफ रोगस्थी यानी कि कफ रोग से जो उत्पन्न होते हैं वो बिसंती रोग उत्पन्न होते हैं। धोती क्रिया के फलस्वरूप खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ तथा अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधित रोग निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हठयोग प्रतिदीपिका के अनुसार कफ से संबंधित कितने रोग उत्पन्न होते हैं? तो 20 टाइप्स ऑफ कफ दोषा द प्रोड्यूस आर डिजीज इन योर बॉडी। हाँ, ये बताया गया कफ संबंधी रोगों के लिए चरक संहिता में बताया गया है, अध्याय नंबर 20 पे। तो आप इसको पढ़ सकते हो। अथाय गजकर्णी। अब गजकर्णी देख लीजिए क्या चीज होती है। उदरगतः पदार्थः मृदु मदमंति पवन मापना मुद्रिते कंठ नाले। इसमें उदर का भी नाम आया यानी कि पेट का भी नाम आया गया। को किस प्रकार से उसको सही करना चाहिए? पवन हवा का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? कंठनाल गले से क्या होगा? ठीक है। करम पृच्छवानी अडिंग चक्र गजकर्ण निगृते हठस्थ्य। गजकर्ण हम सुन लीजिए क्या, तो कर्म से नाड़ी समूह का नियंत्रण पाकर साधक गण अपान वायु को ऊपर उठाकर अपने पेट में पर पानी भर के उसको संकुचित करके अपान को ऊपर की तरफ उठाना, यानी कि जब वहां पे उदान का काम है उसके साथ मिलाकर कंठनाल से ले लाकर उदर स्थित पदार्थों यानी कि अन्न जल आदि का वमन करते हैं। ठीक है, यानी वोमिट ही करते हैं। मैंने क्या कहा था? पानी पूरा पिया जाता है फिर बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और हाथी क्या करता है? सूंघने में पहले पानी भरेगा फिर अपने शरीर के ऊपर बौछार कर देगा। तो इसीलिए गज करने, गज कहा गया हाथी को। ठीक है, संस्कृत के अंदर। तो गज करने का अर्थ क्या है? वो किस प्रकार का अभिनव करता है अपने साथ, अपने शरीर को नहलाने के लिए इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। करते हैं हड्डियों के जानकर उन्हें गज करने कहते हैं। यहाँ अपान वायु को ऊपर लेने का अर्थ है अनंतर गति को स्वेच्छा से विपरीत गति में उत्पन्न करना। इस श्लोक में गजकरणी नामक क्रिया का स्पष्टीकरण करता है कि यद्यपि यह एक क्रिया ऊपर 22 श्लोक में बताई गई है, लगभग पांडुलिपियों प्रकाशित ग्रंथों में पाया जाता है अपान के रूप में चढ़ने के दूसरे का अर्थ क्या होता है। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए गजकरणी क्या चीज है। अगला देखिए अथाय वस्ती। वस्ती से आप क्या समझते हो? वस्ती दो प्रकार की होती है, स्थल वस्ती और जल वस्ती। ठीक है। अब स्थल वस्ती में आपको आसन करवाया जाता है उत्कट आसनास। जल वस्ती में आपका रहता है पश्चिमोत्तानासन। होती है इसमें अपान जो आपका मूलाधार है चक्कर की सफाई, गुदा भाग की सफाई होती है। देखिए होती क्या है, नाभि दगन्य जले, नाभि से नीचे वाले भाग के अंदर वायुस्तन नालो उत्कटासनास। ठीक है, उत्कटासन के बारे में बताया गया है जहाँ पे जल का प्रयोग किया जाता है। नाभि से नीचे वाले भाग तक हमें उसके अंदर आपने हिप को रखना है, फिर वहां पे आपको उत्कटासन करना है। आधार कुंचन क्रियातासना वस्ती क्रम तथा नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर गुदास में नली डालकर उत्कटासन करते हुए साधक गुदा का संकोचन करते रहे, अंदर के भाग को धोए। इसी को वस्ती क्रिया कहा गया है। आज के समय में इसे क्या कहा गया है? एनिमा थेरेपी जिसे कहते हैं हम लोग, बड़ी आंत की सफाई करना। ठीक है, गुदा भाग की सफाई करना तो वस्ती क्रिया कहलाता है। ये होगी जल वस्ती। जल वस्ती में कौन सा आसन का प्रयोग किया जाता है? उत्कटासन का प्रयोग किया जाता है।
अब इससे रोग कौन से समाप्त होते हैं? गुल प्लिया दोधा चापी वात पिता कफा दवता दब भावा वस्ति क्रम प्रबलम क्षयते संकलाय में। यानी कि वस्ति क्रिया का अभ्यास से वायु गोला, तिल्ली, जलोदर, वात पित्त, कफ सभी रोग सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। शब्दों का प्रयोग आयुर्वेद के वर्णित दोष में किया हुआ है। यूनानी लोगों के अनुसार 4 दोष होते हैं, जिनमें सभी तरल अथवा अतरल अर्धतरल है, किंतु प्राचीन भारतीयों के विचार में 3 है, जिनमें एक ही तरल है। अब बताया गया है कि धात्वी इंद्रियायातः कर्ण प्रशांतः दशस्ते कांति धन प्रदीपिका अशेष पदोषः दोषशंति निसंदेह अभ्यासमाना जलवस्ति क्रमः। इससे वही बताया गया क्या क्या लाभ इसमें होता है। इसमें धातु से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, आपके अंतःकरण यानी अंतःकरण प्रसादनम से संबंधित, और क्या हो सकता है आपका धन प्रदीप मतलब कि कांति धन प्रदीप जठ शगन के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जितने भी इनसे संबंधित दोष हैं उनका लाभ मिलता है। लाभ के बारे में बताया गया है, धोती क्रिया के बारे में। ठीक है, जो आप पढ़ लेना इसको। अब इसमें क्या बताया गया ये देखिए, मैंने आपको कहा था 2 प्रकार की धोती वस्ती होती है, जल वस्ती और स्थल वस्ती। हठ योग प्रदीपिका में आपसे ये पूछा जा सकता है, हठ योग प्रदीपिका में कौन सी धोती का प्रयोग किया गया है, सॉरी वस्ती का प्रयोग किया गया है। आपका प्रश्न क्या होगा? हठ योग प्रदीपिका के अंदर कौन सी धोती का प्रयोग किया गया है? वस्ती। सर वस्ती का प्रयोग किया गया, बताइए बताइए। जलवस्ती। हाँ, जलवस्ती। और जलवस्ती में कौन से आसन का प्रयोग किया गया है? उत्कुटासन। उत्कटासन। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको ये प्रश्न है जो कि आप पाएंगे, और इन की प्रश्नों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सर मेरे वाले लैपटॉप में ना जूम एप्लीकेशन जब मैं चलाती हूँ तो उसमें ऑडियो और वीडियो शो नहीं होता। वो कहते हैं कि ये मतलब ये बंद है, रिक्वायर्ड एरर दिखाता है। क्या होता हाँ, है सर उससे? रिक्वायर्ड एरर दिखाता है ना, इसमें आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी। कैसे होगा सर? हाँ, हो जाएगा। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। ये हमारा हो गया जठर प्रदीप्त हो गया। अब अतः नेति। अब नेति के बारे में बताया गया। सबसे पहले था हमारा धोती, फिर वस्ती, अब आता है नेति। सूत्रम विस्तृति सुगंधि सुनिगंध नासा नाले प्रवेशते मुखा अग्नि ग्रसिष्यता नेति मुखा त्रिग्र में है अच्छे स्थाना जो पढ़ लेना नेति सिद्ध ग्रंथि। यानी कि क्या बताया गया है आपका, नेति का आकार क्या होगा, उसको हमें किस प्रकार से लेनी होगी। सूत्र विस्तृति, इस सूत्र के बारे में बताया गया। ठीक है ना, नेति के अंदर नेति किस प्रकार से होनी चाहिए हमारी, सुसंगत, यानी कि किस तरह से चिकनी और चिकनी चिकनी होनी चाहिए। उसकी लंबाई के बारे में बताया गया है, विस्तृत यानी सूत्र विस्तृत के बारे में बताया गया है। और कितनी होनी चाहिए, लगभग 9 इंच। ठीक है, 9 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए। विशेष तैयार किए जाते हैं। सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकाला जाता है।
इसे ही योगी जन नेति कहते हैं। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका में कौन सी नीति के बारे में बताया गया है? बताइए, प्रश्न आंसर बताइए मुझे। नीति पता नहीं सर, ये तो स्थल नीति। सूत्र नीति, स्थल नीति कौन सी होती है? सूत्र नीति के बारे में बताया गया है। नाक में जब डालते हैं दो प्रकार की नीतियां होती है, जल नीति और सूत्र नीति। सूत्र नीति, हाँ सर। कभी जल आपने नीति अभ्यास के किया इस बारे चीज में, का? हाँ सर किया था एक बार। नहीं किया तो आपको नहीं पता ना, तभी। स्वात्मा ने जल नीति की चर्चा की है कि वर्तमान काल में सूत्र के स्थान पर रबड़ नीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रबड़ का प्रयोग हाँ किया, सूत्र का कभी नहीं प्रयोग किया तुमने। अगला देखिए, इससे क्या रोग दूर होते हैं? कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदत्ति। कपाल की शुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। और जत्रो जात रोगणा जेति रास्तु निहंती च। ये नीति क्रिया से क्या होता है? कपाल प्रदेश यानी मस्तिष्क की शुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, स्कंद प्रदेश यानी आपके से ऊपर रोगों का समूह शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्कंद यानी कंधों से ऊपर वाला रोगों का चीज ठीक हो जाती है। ठीक है, हाँ। अब अगला देखिए, कितने ठीक है? 30 हो चुके हैं आपके, 10 श्लोक हो चुके हैं, 10 सूत्र आपके हो चुके हैं। अभी सूत्रों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। ओके सर।